सहरी का टाइम हो चुका था और मैं बच्चों को यहाँ पर उठा रही थी क्योंकि आज था अलविदा जुमा, बच्चों को भी रोज़ा रखना था। दोनों भाई यहाँ पर सो रहे थे और मैं तीनों को यहाँ पर उठा रही थी कि तीनों बहन भाई उठ जाएं। या दोनों उठकर बैठ चुके थे। इब्राहिम भी, खुबैब भी और नम्रा भी यहाँ सहरी बन चुकी थी। तीनों बहन भाई सहरी खा रहे थे, इब्राहिम, खुबैब और नम्रा। और मुझे भी फिर फारिग होकर इनके साथ सहरी खानी थी। फिर मैं पहले अब्बा को सहरी देकर आई, फिर मैं भी इनके साथ बैठकर सहरी खाने लगी। मैं सहरी खाते खाते इनसे ये पूछ रही थी कि दिन में कहीं बाहर नहीं जाना, धूप में खेलना नहीं और अच्छी तरह सहरी खानी है क्योंकि बच्चों को रोज़ा ज़्यादा लगता है। और वैसे भी इन्होंने पहली बार रोज़ा रखा था, उसके बाद ये दूसरा रोज़ा है उनका। अगर बच्चे रोज़े रखते रहते हैं तो उन्हें आदत बनी रहती है। तो इसी वजह से मैं उनसे बोल रही थी अच्छी तरह खाए और दिन बिल्कुल भी कहीं धूप में ना निकले और आराम से घर पर रहें। उसके बाद सहरी खाने के बाद मुझे हुई चाय की थोड़ी सी तलब, तो मैंने गैस पर पहले से ही चाय बनने रख दी थी। चाय बनते ही फिर मैं कप में छान कर चाय ले आई थी। सहरी के साथ साथ मैं चाय भी पी रही थी क्योंकि बिना चाय के सहरी क्या ही हो सकती है, क्योंकि पूरे दिन चाय पीने वाले हम हैं नहीं, क्योंकि रोज़े से वैसे ही रहेंगे। इसलिए मैंने सोचा अपने लिए एक कप चाय बना लो और मैं यहाँ पर चाय पी रही थी। सहरी खाने के बाद फिर बच्चे यहाँ पर टहलने के लिए बाहर चले गए थे फ़ोन लेकर। तो तीनों बहन भाई बाहर निकल गए थे, तो वहाँ पर से वो इस तरह से घूम रहे थे। खुबैब को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी तो वो मेरी चादर ही ओढ़कर निकल गया था और सड़क पर दूर दूर तक कोई अभी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि आज हमने सहरी थोड़ी जल्दी खा रही थी। 4:30 बजे से पहले हम फारिग हो गए थे सभी लोग। तो तीनों बहन भाई सड़क पर घूमने चले गए थे। घूमते घूमते तीनों बहन भाई इस तरह से बातें करते हुए आ रहे थे और यहाँ सामने एक जो कुत्ता बैठा था उसे देखकर वापस आ गए और अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था। फिर सहरी खाने के बाद ये फरहान को उठाने के लिए चले गए, जो हमारे घर के बराबर में रहता है। तो ये सोच रहे थे कभी वो ना उठे। तो फिर उस वक्त फजर की अजान भी हो चुकी थी। मैं पढ़ रही थी नमाज़। दुआ में याद रखे, चैनल को सब्सक्राइब रखें और अल्लाह हाफिज़।